गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, फिर से आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। इन्हीं चैप्टर में पिछले टॉपिक हम पिछले वीडियोस में करवाए हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि इन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हम करवा रखे हैं। आज इन्हीं चैप्टर नंबर 2 में आगे की बातों को देखते हैं। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। देखिए क्या कह रहा है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण। ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं सारे के सारे सक्सेस मास्टर बुक की पॉइंट है। गणित के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो केवल शिक्षण विधियों से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब शिक्षण विधियां हमारा समाप्त हो जाएगा फिर हम कंटेंट पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। ये सक्सेस मास्टर के अरिहंत बुक का है। अगर आप सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद होगा यह मैथ का क्लास। पहला पॉइंट क्या है, यह विज्ञान विषयों का आधार है। इनका कहने का क्या मतलब हुआ कि गणित विज्ञान विषयों का आधार है। दूसरा है, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है और गणित एक यथार्थ विज्ञान है। इन्हीं कारणों से गणित को विज्ञान में या गणित को पाठ्यक्रम में अर्थात सिलेबस में शामिल किया गया है। तो चलिए विस्तारित रूप से देखते हैं कि गणित को आखिरकार क्यों सिलेबस में शामिल किया ही गया है। कहता है यह विज्ञान विषयों का आधार है। सही बात है, गणित विज्ञान विषयों का आधार है। इट इज़ बेस्ड ऑफ साइंस सब्जेक्ट। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही है। सही बात है, बिना गणित के ना तो रसायन हो सकते हैं संभव, न जीव विज्ञान, न नक्षत्र शास्त्र, न शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान। हर जगह गणित का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता ही है। नक्षत्र शास्त्र में भी होता है, चाहे शुक्ल पक्ष हो, अलग अलग पक्षों में भी हम गणित का उपयोग देखते हैं। नक्षत्र शास्त्र में भी देखते हैं कि यह नक्षत्र इतने दिनों से इतने दिनों तक रहेगा। जीव विज्ञान में भी देखते हैं छोटी आंत का लंबाई इतना है, बड़ी आंत का लंबाई इतना है, हमारे शरीर में कितने ब्लड की आवश्यकता है, हमारे शरीर का वजन कितना है, तो ये सारे गणित ही है। चिकित्सा, मनोविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान में भी दिमाग लगाना पड़ता है, हिसाब लगाना पड़ता है, उसमें भी गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सभी का आधारशिला जो है वह गणित ही है। उदाहरण के लिए आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणुओं, परमाणुओं की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य माप तौल आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित है। इन सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित है। अगला है गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध। देखिए गणित का मानव जीवन से किस प्रकार घनिष्ठ संबंध है। आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक विषयों को इसके ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसायों जो गणित से सीधे संबंधित है, इनके लिए तो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान कार्य करता है। अर्थात जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंट को जोड़ करके हम दीवार खड़ा करते हैं, उसी तरह एक नींव की तरह कार्य करता है कौन? गणित। परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित से अपर्याप्त संबंध है वे भी गणित पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आय, व्यय, लेन देन में भी गणित की सामान्य जानकारी उपयोगी है। अतः गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ तथा अटूट संबंध है। सही बात है कि गणित का हमारे साथ अटूट संबंध है। कैसे कि हम लेन देन करते हैं,
हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में किसी भी तरह का हम कार्य करते हैं, हर चीज़ में गणित है। जैसे मान लीजिए हम दुकान पे साबुन खरीदने जाते हैं तो उन साबुन का कीमत कितना होता है, तो 2 रुपया। मान लिए 2 रुपया का साबुन लिए या 5 रुपया का साबुन लिए, 2 रुपया का शैम्पू लिए, 10 रुपया का तेल लिए, सबको जोड़ के हमको इकट्ठा दाम बताया जाता है, या हम भी अपने मन में हिसाब लगाते हैं। ये भी क्या है, गणित ही है। खेती बाड़ी करते हैं उनमें भी गणित का ही उपयोग होता है कि इतना बोरा धान लगेगा या इतना बोरा खाद लगेगा, इतना लीटर दवा लगेगा, इनमें भी क्या है, गणित ही है। हर जगह हर समय हमें गणित हमारे आसपास ही होता है, इसलिए हमारे जीवन में गणित का बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध है। अगला है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। सही बात है, मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है वह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण का मतलब है सोचन शक्ति का विकास करता है, तर्क करने का विकास करता है, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, सोचने की शक्ति का विकास होता है। कैसे, गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने हेतु बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना पड़ता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिनका प्रभाव उनके बौद्धिक विकास पर पड़ता है। सही बात है, उसमें बच्चों को हिसाब लगाने के लिए, बच्चों को सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं, उनसे उनके मस्तिष्क का एक्सरसाइज होता है, जिनसे तर्क करने की शक्ति का भी विकास होता है। चौथा है, गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए कैसे, गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है कि जिसके द्वारा वे अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित और तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। गणित क्या शुद्धता है गणित में। गणित अगर सवाल बनाते हैं तो या तो गलत ही होता है या नहीं तो सही होता है, सही ही होता है। उनमें पूरा विश्वास होता है कि यह हमारा सही होगा तो होगा। अन्य विषयों में हमें याद है तो कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन गणित में अगर सवाल बन जाता है तो समझ जाते हैं कि करेक्ट होगा ही तो होगा, विश्वसनीयता होती है। इसके साथ साथ इनमें तार्किक ढंग से सोचने एवं समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। तो ये सारे चीज़ कहाँ से, तार्किकता। गणित में क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, गणित में तर्क शक्ति का विकास होता है, सोचन शक्ति का विकास होता है, क्रमबद्धता का विकास होता है, विश्वसनीयता का विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि गणित से इन सब चीज़ों का विकास होता है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। देखिए, मैथमेटिक्स इज़ अ रियल साइंस। रियल में एक साइंस की तरह है। कैसे, देखिए, गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि पूर्ण रूप से सही तथा स्पष्ट होते हैं। इनमें किसी प्रकार का स्नेह नहीं रहता है। उदाहरण के लिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होते हैं, जो कि 3 या 5 नहीं हो सकते हैं। सही बात है। इनमें शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है कि हम 5 और 3 को जोड़े तो 8 ही होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, दूसरा कोई अंक नहीं आएगा। इनके अतिरिक्त नीचे कुछ अन्य कारण भी दिए गए हैं जिनकी वजह से गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। यह निम्न है। इन कारणों से भी गणित को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए सिलेबस में या पाठ्यक्रम में। क्यों, तो देखिए, गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। यह सारा का सारा पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसलिए इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सारा का सारा पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या कहा कि गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। सही बात है। यह क्या करता है, मानसिक शक्तियों का अवसर प्रदान करता है। अर्थात क्या होता है, इनमें हमारे मेंटल का, हमारे माइंड का एक्सरसाइज होता है, जिनसे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। दूसरा है, गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। सही बात है। यह हमारे चरित्र निर्माण, कैरेक्टर निर्माण, नैतिकता का विकास करता है। कौन, गणित। बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण का भी विकास करता है। इसमें अनुशासनीयता का विकास होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होता है और
गणित की भाषा सार्वभौमिक होता है, यह सभी जगहों पर मान्य होता है, सभी विषयों में मान्य होता है। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक कहने से तात्पर्य यहाँ हुआ कि सब जगह मान्य हो, हर जगह मान्य हो, सभी विषयों में मान्य हो, सभी स्थितियों में मान्य हो, वही होता है सार्वभौमिक। तो गणित की भाषा जो है वह सार्वभौमिक है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है और गणित के ज्ञान से अन्य विषय का ज्ञान भी हमारे लिए सहायक हो जाता है। गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित में क्या होता है, सार्थक, सही सही, और जो भी अध्ययन करते हैं वो अमूर्त होता है, फिर हम उनको मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 हमारे पास है नहीं, वो अमूर्त है, फिर हम उनको क्रिया करने के बाद ही मूर्त रूप प्रदान करते हैं। गणित समूह, समुच्चय तथा संरचनाओं का अध्ययन है। सही बात है, गणित में एक समूह बनता है, संरचना बनता है सभी संख्याओं का। ये सारा का सारा पॉइंट जो था बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सारा का सारा पॉइंट सही है। नेक्स्ट देखिए, गणित की आधारभूत संरचना। गणित की आधारभूत संरचना में हम गणित में 3 आधारभूत संरचनाएं हैं। देखिए कौन कौन, बीज गणितीय संरचना, तरल रूप संरचना और क्रमिक संरचना। बीज गणितीय संरचना देखिए क्या है, इसके अंतर्गत हम योग, गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बीज गणित में क्या करते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, यही सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तरल रूप संरचना में देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित करते हैं। तरल रूप में सीमा, डिस्टेंस को इन्हीं सब चीज़ों को मापते हैं। और क्रमिक रूप संरचना में देखिए, क्रमिक संरचना में बड़ा तथा से छोटा आदि प्रत्ययों को विकसित करता है। ये सारे चीज़ एक ग्रहण बहुत ही गहरे बात हो जाते हैं, ये इनसे प्रश्न नहीं के बराबर उठता है, इसलिए इनको एक झलक के मात्र दिखला दिया गया है। सभी प्रकार के गणित जैसे ज्योमेट्री को, बीजगणित को, हर प्रकार के गणित अलग अलग होते हैं, तो इन्हीं को एक झलक के रूप में दिखला दिया गया है। अगला जो पॉइंट था ये वाला, ये पॉइंट आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत ही बेहद पॉइंट है। इनसे प्रश्न उठता ही उठता है, हर बार प्रश्न पूछा गया है, एक न एक प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है। चलिए, जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। हमारे विद्यालय के जो सिलेबस है उनमें गणित का क्या महत्व है ये देखिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। सही बात है, मातृभाषा के अलावा अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो कि गणित की भांति दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। सबसे अधिक संबंधित जो होता है वो हमारा मातृभाषा ही होता है, क्योंकि जब भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, जन्म लेते हैं, मातृभाषा ही सीखते हैं पहले। तो मातृभाषा से तो संबंधित रहता ही है, लेकिन कह रहा है कि मातृभाषा के अलावा दूसरा स्थान जो है वह गणित का ही है। गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। सही बात है, गणित के विज्ञान को क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। गणित न होता तो विज्ञान कहाँ से। वर्तमान यहाँ जो इतना मनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है, रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, सारे के सारे चीज़ में गणित का तो उपयोग बहुत ही होता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को सामान्यतः 3 दृष्टिकोण से देखा जाता है। देखिए, विशेष महत्व देने के लिए किसी भी विषय को कैसे किन 3 दृष्टिकोण से देखा जाता है वो देखिए। अमुक या उस विषय की बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोग, उपादेयता, यूटिलिटी, अर्थात उसमें उनका क्या उपयोग है उनके दैनिक जीवन में, बच्चों के दैनिक जीवन में। अमुक विषय में बच्चों को मानसिक अनुशासन में सहायता मिलती है अथवा नहीं, उससे बच्चों के मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन मिलता है कि नहीं, क्या मिलना चाहिए। पहला, उनके जीवन में उपयोग होना चाहिए, उनसे बच्चों में मानसिक डिसिप्लिन आना चाहिए, अनुशासन का विकास होना चाहिए, और उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व हो, हमारे सोशल का, हमारे समाज का, हमारे कल्चर का एक महत्व हो,
उनसे हम उन बात को, हम अपने संस्कृति को सीखें, हम अपने सोशलाइजेशन को सीखें, उनके इम्पोर्टेंट को जानें। ये 3 बातें होना आवश्यक है किसी भी विषय को। आज विद्यालय में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके अलावा गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है। सही बात है। जब बालक खुद से गणित को ग्रहण करता है, समझता है, तो उनमें अनुशासन का विकास हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गणित विश्वसनीयता होता है, तार्किक होता है, उनमें सोचन शक्ति का विकास होता है, गलत करने की उनमें भावनाएं नहीं होते, कभी वो गलत करने की कोशिश नहीं करता है। जब हम सवालों को सोल्व करते हैं और उनसे संबंधित जब उत्तर को चिन्हित करते हैं तो उत्तर मिलता है तो ही हम समझते हैं कि हमारा सवाल सही है। ऐसा नहीं समझते, उत्तर नहीं भी मिला तो भी हम छोड़ देते हैं, हम मिला करके ही रहते हैं, जिनसे उनमें सही हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं, जिससे हमारे अंदर सोचन शक्ति का विकास होता है, सही करने की ओर हम अग्रसर होते हैं, जो कि अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकता है। यही नहीं, गणित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा तथा प्राथमिक स्तर से ही इन पर ध्यान देना होगा। सही बात है। अगर राष्ट्र को ये भी माना गया कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन गणित विज्ञान विषयों को एक बहुत ही अच्छे और लेवल पे देखना होगा और इनको प्राथमिक स्तर से ही ध्यान देना होगा। इस संबंध में कोठारी आयोग ने अपने सुझावों से स्पष्ट किया है। देखिए कोठारी आयोग ने क्या कहा है। ये दौलत राम कोठारी कहाँ के थे? ये दौलत राम कोठारी जो थे वो राजस्थान के निवासी थे। इन्होंने क्या कहा है? देखिए इन्होंने ही लिखा है, कोठारी आयोग इनका ही देन है। ये क्या कहा है दौलत राम कोठारी? देखिए, विद्यालयी जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। पीछे भी बताए थे कि कोठारी आयोग ने ही कहा है, क्या कहा कि विद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में गणित को मानना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, वह भी कक्षा 1 से 10वीं तक। व्यापक रूप से देखा जाए तो बच्चों को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में बच्चा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा: ज्ञान तथा कुशलताओं, कौशलों की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों या अनुशासन आदि की प्राप्ति, वांछित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीनों के तीनों, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा पॉइंट है, तीनों के तीनों पॉइंट अच्छा है, इसलिए इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में ये पॉइंट, इसलिए इनको नोट डाउन कर लिए। तीनों के तीनों पॉइंट अच्छा है। वांछित दृष्टिकोण, आदर्शों की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों, अनुशासन आदि की प्राप्ति होती है। किनसे? गणित से ही होता है। और ज्ञान तथा कुशलताओं या कौशलों का विकास होता है। किससे होता है? गणित से ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या गणित विषय का अध्ययन करने से बच्चा इन लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकता है? यदि गणित का अध्ययन इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है तब तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान तथा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या? गणित। अगर इन सब लक्ष्यों को गणित प्राप्त कर लेता है तो गणित एक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विषय हो जाएगा, मूल्यवान विषय हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक कुछ रह गया है गणित के शिक्षण के मूल्य, और इन्हीं से संबंधित और भी आगे सारे कुछ पॉइंट बचे हैं जिनको हम अगले टॉपिक में करने की कोशिश करेंगे।
जो भी मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिनको भी सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको भी टेलीग्राम से जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उन पे आप SMS करके हमें सूचना दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।